ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ईशावास्य का ये श्लोक जिसका कि अभी आपने श्रवण किया है, इसमें स्पष्ट रूप से ये घोषणा की गई है कि इस धरा पर प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक जड़, प्रत्येक चेतन पूर्ण है। क्यों है वो पूर्ण? क्योंकि उसकी उत्पत्ति उस परम पूर्ण परमात्मा ने की है और परमात्मा किसी को अधूरा नहीं भेजता, किसी में किसी प्रकार की कमी करके नहीं भेजता। और कमी भी वो करता है यदि हमें ऐसा लगता है देखने से, महसूस करने से, तो कहीं ना कहीं ये हमारी दृष्टि का दोष है। ऐसे सभी दंपत्ति जो किसी भी कारणवश संतति उत्पत्ति के लिए अयोग्य हैं, डॉक्टर्स ने या आधुनिक चिकित्सा प्रणाली ने यह घोषणा कर दी है कि तुम अब माता पिता नहीं बन सकते, तो कहीं ना कहीं इसमें डॉक्टर्स का और उस पद्धति का दोष है। क्योंकि ईशावास्य यह घोषणा करता है कि कोई भी चीज अधूरी, कोई भी चीज आधी, अपूर्ण है ही नहीं, सब कुछ पूर्ण है। तो फिर इसका समाधान कैसे किया जाए? क्योंकि जो संतति उत्पत्ति नहीं कर सकता या नहीं कर सकती, उसके मन में ये भाव आते हैं कि मैं अपूर्ण हूं। एक नारी को तभी पूर्ण माना गया है जब वो मातृत्व सुख, एक मां बनने का जो सपना है उसका जब पूरा होता है, तभी उसकी संपूर्णता होती है, होनी भी चाहिए, इसमें कुछ गलत बात नहीं है। तो हमारा जो अज्ञान है वो ही हमें अपूर्ण, कमजोर या आधा बनाए हुए है। शास्त्रों में हमारे ऋषि मुनियों ने कई प्रकार के ऐसे प्रयोग और बहुत सी सहज और सरल साधनाएं, जिसको कि हम टोटका भी कहते हैं, उसके माध्यम से बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण होते हुए हमने देखी है। और आज ऐसी ही एक मनोकामना की हम चर्चा करने जा रहे हैं, और वो है मन चाहा बच्चा या मन चाही संतान प्राप्त करने की। हर व्यक्ति के मन में एक इच्छा होती है, जिसके संतान नहीं है वो संतान प्राप्त करना चाहता है, जिसके अमुक संतान होती है वो अमुक संतान प्राप्त करना चाहता है। तो ये जो कार्तिक मास है, ये आपको ये अवसर, ये मौका प्रदान कर रहा है। यूं ही नहीं कहा गया कार्तिक मास को पुरुषोत्तम मास। तो अब मैं बहनों को संबोधित करना चाहूंगा, बहनों का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यदि आप भी चाहते हैं कि अगले 1 वर्ष के भीतर भीतर आप अपनी मनचाही संतान प्राप्त कर लें, तो आपको बहुत आसान, बहुत सरल और बहुत सहज उपाय कर लेना है। किसी के सहारे की आपको आवश्यकता उसमें नहीं है। इस कार्तिक मास में ही किसी भी दिन, परंतु जितना जल्दी हो सके, एक नया आप मिट्टी का गमला खरीद करके लाएं, स्वयं लाएं, और माता तुलसी की उसमें आप स्थापना करें, स्वयं करें, किसी और का आपको सहारा इसमें नहीं लेना है। और माता तुलसी की जो आराधना है वो कार्तिक मास में उसका महात्म्य बहुत ज्यादा माना गया है, क्योंकि वो विष्णु प्रिया है। तो उस स्थापना के पश्चात में नित्य आपको संध्या काल में गौ माता का जो घी का दिया है वो तो प्रज्वलित करना ही है, और तुलसी की माला यदि आपके पास में नहीं है तो आप प्राप्त कर लें। और एक चमत्कारिक मंत्र मैं आपको बतलाने जा रहा हूं, जो आपको मनचाही संतान प्रदान करेगा। तो कार्तिक मास में आप किसी भी दिन प्रारंभ कर सकते हैं। संध्या काल में ही इसका आपको मंत्र जाप करना है, तुलसी माता के सम्मुख बैठ करके ही, और 7 माला रोजाना करना है। लगातार 11 दिन तक करना है। ठीक है, मैं इसको दोहरा रहा हूं।
कार्तिक मास के किसी भी दिन इसको प्रारंभ किया जा सकता है। लगातार 11 दिनों तक करना है और रोजाना 7 माला आपको इस मंत्र की जाप करनी है। मंत्र कुछ इस प्रकार है। जगतपतिम पत्यार्थम स्तुवन भक्त्या नसीदति। और इसको पूरे समर्पण भाव से जब आप लीन होकर के करेंगे, मग्न होकर के करेंगे, केवल 45 दिनों के भीतर ही आपको गर्भ स्थापित होगा। और यदि कोई विकार भी है, डॉक्टर्स ने घोषणा कर दी है, वेदों ने घोषणा कर दी है, वैद्यों ने बल्कि कहना चाहिए, उन सब को दरकिनार करते हुए विष्णु जी आप पर पूरी कृपा करेंगे और एक भाग्यशाली और एक स्वस्थ शिशु, वो भी आपका मन चाहा, आपको प्राप्त अवश्य होगा। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी प्रार्थना के साथ में ईश्वर से कि आप सभी को इस प्रयोग में 100% सफलता मिले, जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। आज के लिए केवल इतना ही। आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।